विजय अवस्थी। अदिति जी, बड़ी साफ सी बात है कि इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये नहीं लिखा हुआ था। अरे भाई अमीक जमुई, अब तक तो आपके मुंह से हमेशा मैं ये सुनता रहा हूं जिसके ऊपर आरोप लगे, अभी मामला जांच तो होने दीजिए, जांच तो होने दीजिए, मुकदमा चल रहा है, मामला सब जुडिस है, जांच में आने दीजिए। हर वो आदमी जो जब तक कन्विक्टेड नहीं हो जाता तब तक वो निर्दोष है। अब तक तो आपके मुंह से मैं ये सुनता रहा। और मजे की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी को आप निर्णय मान रहे हैं जो उसने टिप्पणी की थी, और वो टिप्पणी में भी किसी की असहमति हो सकती है, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, कि इतनी जल्दी एक नुपुर शर्मा के बयान पर जो प्रतिक्रिया हुई उसको जायज ठहराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपने भी नहीं की है, आपने भी कहा उसको कि हम जिस तरीके से उदयपुर में हत्या हुई उसको हम जायज नहीं ठहरा सकते, ठहराना भी नहीं चाहिए। ये मैं बात मानता हूं, लेकिन महत्वपूर्ण बात की अमीक जमुई कि अब आप ना इसको हिंदू मुस्लिम कांग्रेस बीजेपी इस सब के बीच में देखते हैं, इसको एक सामाजिक और उस रूप में नहीं देखते जहां पे अदिति जी ने शुरुआत की थी कि क्या इसके संबंध उस पाकिस्तान से हैं, क्या पाकिस्तान डेलिबरेटली, क्योंकि आप भी जानते हैं कि एक बात तो बड़ी साफ सी है ना कि अगर ये सिर्फ धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस होता तो फिर तो शिवलिंग पर भी बहुत कुछ कहा गया, तो वहां से भी होना चाहिए, सरतन से जुदा ना हो, कहीं किसी की बाइक जला दी, किसी की बस जला दी, किसी का घर जला दिया, ये कहीं भी नहीं हुआ। एफआईआर हुई होंगी, एफआईआर हुई है, एक दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई जिनको 12 घंटे या 24 घंटे के अंदर बेल भी मिल गई, जमानत पे बाहर आ गए। असलियत यह है, वास्तविकता यह, यथार्थ ये, भारत की जनता को ये सामने देख लेना चाहिए, इसको इस सच को स्वीकार करना चाहिए। मैं बड़ी साफ सी बात कहता हूं कि नुपुर शर्मा के बयान से कोई भी सहमत नहीं है। शायद आपको शायद ही कोई ऐसा मिला हो जिसने उसको सहमत किया हो, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने कहा कि ये एक प्रोवोकेशन में बिना किसी इंटेंशन के कही गई बात थी, जो एक टीवी बहस पर थी, सुनियोजित नहीं थी। सुनियोजित ढंग से किसी भी धर्म की अवमानना का उनका कोई ऐसा इरादा नहीं था, और जो बात निकली उसके लिए उन्होंने बाकायदा माफी भी मांगी। ये भी बात सच है। ठीक है, जल्दी से अमीक जमुई आपका जवाब, उसके बाद अश्विनी दुबे, जल्दी जल्दी प्लीज अमीक जमुई आपका जवाब। देखिए इसके अजमेर जी, मेन बात ये है कि अगर वो विपक्ष की होती, आप देखिए जुबैर को सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी दी उसको रिलीज करने के बाद, जुबैर 15 दिन 1 महीना जेल काटी उसने। क्या नुपुर शर्मा सिर्फ इसलिए कि वो एक विचारधारा से संबंधित है, वो आपके 2024 के एजेंडे को 2024 के एजेंडे पर आग डाल के खौलाना चाहती हैं, आपसे इससे खेती होगी 2024 में, इसलिए उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। दिल्ली पुलिस का कानून उसके ऊपर लागू नहीं होता, वो खुद लॉयर है, वो यंग लीडरशिप है, वो मेरे साथ निकली है, वो मैं जामिया मिलिया का था, वो डीयू की थी। हमसे जैसे पढ़े लिखे लोग, अगर उनकी मानसिकता ऐसी सड़ी हो जाएगी किसी धर्म के बारे में, और बीइंग लॉयर जिसको कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी है, मतलब उससे गलती कैसे हो सकती है साहब? अभी वकील साहब बैठे हैं, कोई महिला के खिलाफ टिप्पणी जेंडर बायस कर दे, हम इनसे उम्मीद कैसे करेंगे कि अश्विनी भाई हमारे लीगली कोई गलत बात बोल देंगे? तो ये बात नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि एक विचारधारा से उनका ताल्लुक है, इसलिए हमेशा उनको इम्यूनिटी मिलती रहे। एक विचारधारा से ताल्लुक होने का आरोप आप लगा रहे हैं। जल्दी से अपनी विजय अवस्थी आपका अकाउंट है, उसके बाद अश्विनी दुबे का एक सवाल अश्विनी दुबे से, प्लीज जल्दी। अमीक जमुई, ऐसा है, अमीक जमुई पहले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सीपीआई के मेंबर थे, अभी आजकल शायद समाजवादी पार्टी में है वो, जैसा कि मुझे अंदाजा है उनके बारे में। बात यह कि आपको लगता रहे आपको केरल नजर नहीं आता, आपको त्रिपुरा नजर नहीं आता, आपको पश्चिम बंगाल नजर नहीं आता, आपको सिर्फ आपको जुबैर तो नजर आता है, आपको जुबैर नजर आता है, दानिश कुरैशी को जो बेल मिली वो आपको नजर नहीं आती, आपको चंदन गुप्ता नजर नहीं आया आज तक, आपको अंकित शर्मा नजर नहीं आया आज तक, आपको रिंकू शर्मा नजर नहीं आया आज तक। आप लोगों में से किसी के मुंह से भी मैंने अखलाक, पहलू खान, जुबैर खान तो सुना, लेकिन अंकित शर्मा, चंदन गुप्ता नहीं सुना मैंने आपके मुंह से। ये आपकी विचारधारा है जो आपको एक धार्मिक चश्मे से देखती है, और दुख की बात मानिश पठान इस वक्त हमारे साथ हैं मायम का पक्ष रखने के लिए। मानिश पठान, यहाँ पर आपने सुना, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी नुपुर शर्मा के खिलाफ 10 अगस्त को, और साथ ही बड़ी बहस इस वक्त ये छिड़ी हुई है कि विचारधाराओं की लड़ाई है जिस पर सेलेक्टिव अप्रोच है। आज सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा के मैटर में एक इंटरिम ऑर्डर दिया है।
यूजुअली जब कोई एंटिसिपेटरी बेल फाइल करता है कोर्ट में तो जाहिर सी बात है कि कोर्ट सामने रिस्पोंडेंट्स जो रहते हैं उनको टाइम देता है रिप्लाई फाइल करने के लिए। वो जब रिप्लाई फाइल होती है उस दरमियान के अंदर उनको इंटरिम प्रोटेक्शन मिलता ही है। अब पहले भी नुपुर शर्मा ने याचिका दायर की थी वहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उनके खिलाफ रिमार्क पास कर दिए, यहाँ तक कहा कि वो लाउड माउथ है, और यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि जो उदयपुर की घटना हुई थी वो भी नुपुर शर्मा रिस्पॉन्सिबल थी। और जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना इंटेंशन दिखाया कि वो उसको कोई रिलीफ देने के इसमें नहीं है, तो उनके जो वकील थे उन्होंने याचिका को वापस ले लिया था, विड्रॉ कर लिया था पिटीशन। अब वापस से उन्होंने पिटीशन डाला है। हमको यकीन है 10 तारीख को जब दोनों पक्ष की सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, तो जाहिर सी बात है कि वो तो उनके ऊपर केस तो बनता ही है, और मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा और जस्टिस मिलेगा। इस तरह से सिमिलर केस के अंदर मोहम्मद जुबैर जो एक जर्नलिस्ट था आप ही की तरह, फैक्ट चेकर था ऑल्ट न्यूज का, उस पर भी सेम कलम लगी जो नुपुर शर्मा पे कलम लगी, वो भी अभी जेल में। उसके ऊपर तो 7-8 FIR कम से कम हो गए। कल जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में आया था उनका, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने वहां पर भी ये कहा था कि एक विशेष साइकिल चल रहा है कि उसको एक कोर्ट से बेल होती है तो दूसरी केस में उसको डाल दिया जाता है, तो उसको भी बेल मिलना चाहिए। मुझे यकीन है हमको कोर्ट कायदे पे भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि नुपुर शर्मा ने जो किया है पूरा देश को उसकी वजह से माफी मांगनी पड़ी। पूरा देश का नाम खराब कर दिया उसने, पूरे देश को। आपने देखा कतार, कुवैत, सारी कंट्रियों ने हमारे एम्बेसडर्स को बुलाया था और हमारे एम्बेसडर्स को माफी मांगनी पड़ रहा था, और किस तरह का माहौल हो गया है देश के अंदर। और आज भी नुपुर शर्मा एक प्रवक्ता थी, जब सस्पेंड हुआ है सिर्फ, उनको चला जाना चाहिए था पुलिस के अंदर, अपने आप को सरेंडर कर देती, रेगुलर बेल लेती, मगर नहीं, उनको एंटीसिपेटरी डालना था। और मुझे यकीन है कि जब 10 तारीख को जब कोर्ट दोनों तरफ की सुनवाई करेगा तो जाहिर सी बात है कि जो भी कोर्ट का फैसला मानेंगे, मगर मुझे यकीन है एज अ लॉयर कि उनको बेल नहीं मिलेगा इतना जल्दी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड, इन्वेस्टिगेशन वाला केस है ये। अब सिमिलरिटी आपको जवाब मिल रहा है, आपको जवाब मिल रहा है। अवनीश अवस्थी से काउंटर ले लीजिए प्लीज, चलेगा ना? अवनीश अवस्थी से काउंटर ले लीजिए सर, काउंटर ले लीजिए। मैं सिर्फ आपको लगता, आपने कहा कि नुपुर शर्मा की वजह से पूरे देश को माफी मांगनी पड़ी 15 इस्लामिक राष्ट्रों से। आप ये बताइए, सिर्फ एक बात बता दीजिए, जो शिवलिंग के बारे में बोला है उसके लिए देश शर्मिंदा है, आप शर्मिंदा हैं? तमाम लोगों ने जो कहा, और किससे कौन कहेगा उनसे माफी मांगने के लिए? कितने देश आएंगे सामने, कितने देश सामने आएंगे उस हिंदुओं के लिए जिन हिंदुओं की भावनाएं भी आहत हुई हैं? ये बता दीजिए मुझे। या वही 15 करोड़ पे 100 करोड़ पे भारी होंगे? यूज किए हैं, उसकी वजह से उन्होंने जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत कहता हूँ, बिल्कुल ठीक नहीं किया। लेकिन शिवलिंग के बारे में जो पूरी दुनिया के आपको शिवलिंग के बारे में क्यों नहीं लगता? ये अरे आप बोलने देंगे, भगवान शिव के बारे में जो कहा गया, माँ काली के बारे में जो कहा गया, उसमें आप शर्मिंदा क्यों नहीं होते? उसमें आपको, उसमें कौन सा देश आएगा जो कहेगा कि भारत माफी मांगो?